इस पर विजय ने चिल्लाते हुए कहा, आपने कोई हम पर एहसान नहीं किया है, सभी अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही हैं। दादाजी बोले, अच्छा, अगर सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं तो तुम्हें नैना के आंसू नहीं दिखाई दे रहे जो तुमने उससे कह दिया कि या तो तुम इसके साथ रह सकती हो या हमारे साथ, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये लालच चीज ही ऐसी है। अगर अथर्व तुम्हें कार गिफ्ट करता और करोड़ों की सैलरी देता तो वो तुम्हारा अच्छा दामाद होता, और इसने ये सब नहीं किया तो आज तुम्हें ये पनौती दिखाई दे रहा है। दादाजी ने नैना से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे लिए उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दुनिया कैसी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक असली हीरा तलाश किया था, न कि कांच का पॉलिश किया हुआ नकली हीरा, जिसकी चमक तो बहुत ज्यादा होती है पर उस चमक के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। बेटी, तुम नहीं जानती कि इस दुनिया में सभी लोग एक नकली चेहरा लिए घूमते हैं। वो सबके सामने तो बड़े अच्छे दिखते हैं पर उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। और अगर अब भी तुम्हें अथर्व के साथ नहीं रहना तो मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। नैना ने कहा, दादाजी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। इतनी समझ तो मुझ में भी है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इतना कहकर नैना ऊपर चली गई। 5 मिनट बाद वो एक सूटकेस लेकर नीचे आई। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि नैना करना क्या चाहती थी, पर नैना को देखकर विजय और मनीषा दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उनके गले में फंसा हुआ फंदा आज निकलने वाला हो। नैना को एक सूटकेस लेकर आते देखकर मनीषा ने अथर्व से कहा, आज तुझे तेरी औकात पता चलेगी। आखिरकार मेरी बेटी ने सही फैसला ले ही लिया। ये देखकर युग भी डर गया था। उसने मन ही मन कहा कि कहीं दीदी सच में जीजू को तो नहीं निकालने वाली, लेकिन उनके हाथ में तो जीजू का ही सूटकेस है। शनाया भी यही सोच रही थी कि नैना दीदी आज इस अथर्व को बाहर निकाल कर ही मानेगी, पर पता नहीं क्यों शनाया को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वो हमेशा से यही सोचती थी कि जब ये इस घर से जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी उसे होगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों था। तभी दादाजी ने नैना के पास जाकर कहा, बेटा, ये तू क्या कर रही है? नैना ने कहा, दादाजी, मैं वही कर रही हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। दादाजी ने कहा, बेटा ऐसा मत कर, वो कहां जाएगा? नैना चलते हुए अथर्व के पास पहुंच गई थी। उसने अथर्व के एक हाथ में वो सूटकेस थमा दिया। दादाजी ने नहीं सोचा था कि नैना कभी इस तरह का डिसीजन ले सकती है। वो तो यही सोच रहे थे कि उनके बीच की दूरियां खत्म होने लगी है, लेकिन आज उन्हें कुछ और ही देखने को मिल रहा था। तभी उन्हें किसी से किया हुआ अपना प्रॉमिस याद आने लगा। उनकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं अथर्व के दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या नैना ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसके हाथ की पकड़ बैक पर कस गई। उसके सामने एक अंधेरा छाने लगा। उसके कदम अपने आप बाहर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी नैना ने कहा, क्या मैंने तुमसे अभी जाने के लिए कहा? तभी मनीषा बोली, बेटी, आज तुमने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला किया है। देखना, मैं तेरे लिए इस अथर्व से कहीं अच्छा लड़का तलाश करूंगी। विजय ने भी कहा, तुमने आज यह फैसला लेकर साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। लेकिन तभी नैना ने कहा, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, मैं बेवकूफ थी जो इसे अपना घर समझकर बैठी थी, पर मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर में नहीं रह सकती। जिसे मैं इतने टाइम से अपना घर समझती हुई आ रही थी, आज उस घर के लिए मेरे पापा ने एक बार में ही कह दिया कि या तो तुम अपने पति के साथ रहो या हमारे साथ। दादाजी, आप ही कहते थे ना कि शादी के बाद एक लड़की का सब कुछ उसके हस्बैंड से जुड़ा होता है। अब वही मेरी दुनिया होगी जहां मेरा हस्बैंड मेरे साथ होगा, और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं पिछले 3 सालों से यह बात नोटिस की है कि सभी लोग मेरे हस्बैंड को इतना सुनाते हैं और वो सिर्फ मेरे लिए उन सबके इतने नखरे झेलता है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, सभी उसे सुनाकर चले जाते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? विजय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुझे रखेगा कहां? क्या तुझे ये भी अपने साथ लेकर कहीं भीख तो नहीं मंगवाएगा? क्योंकि जॉब तो तुम्हारी रही नहीं। क्या तुम इसके साथ सड़कों पर रहोगी? तूने हमें छोड़कर इस नालायक निकम्मे गवार आदमी को चुना है। नैना ने कहा, पापा, अगर अब आपने एक वर्ड और अथर्व के बारे में कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा हैं। तभी मनीषा ने कहा, बेटा, इसने तेरे ऊपर कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है जो तू इसके पीछे इतनी पागल हो गई है? तुझे होश भी है तू क्या करने जा रही है?
तुम इस लड़के के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? शशिकांत भाई साहब ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया था और तुमने उस सिन्हा फैमिली के लड़के की इतनी इंसल्ट की कि वो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और उसके पास किसी चीज की कमी थी, पर तुम्हारी बुद्धि तो इस बैल बुद्धि के साथ रहते रहते बिल्कुल इसके जैसी हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें इसमें दिखाई क्या देता है। तभी नैना ने कहा, वो आपको अच्छा रिश्ता लगता है ना, वो सिर्फ बिजनेस डील करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने मुझे चारा बनाया। और पापा, आप तो जानते होंगे कि बंद कमरे में बिजनेस डील कैसे होती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।